बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों यकीनन आपके घरों में भी इस तरह के रिमोट्स होंगे, वॉल क्लॉक्स होंगे, और अगर बच्चे हैं तो इस तरह के खिलौने भी यकीनन आपके घर में होंगे। तो इन सब चीज़ों को चलाने के लिए आपको ये सेल परचेज़ करने पड़ते होंगे, और जब ये सेल ख़त्म हो जाते हैं तो आप फिर दोबारा से इनको रिप्लेस करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये बार बार सेल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही दफ़ा का ख़र्चा आप करेंगे, उसके बाद आपकी चंद सालों के लिए जान छूट जाएगी। तो चलें जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखें, आमतौर पर जो सेल हमारे घरों में यूज़ होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक तो इस तरह का ये सेल होता है जिसको डबल ए साइज़ का सेल कहा जाता है, और ये हमारे वॉल क्लॉक्स में या फिर इस तरह के खिलौने या टॉर्चेज़ में यूज़ होता है। दूसरा सेल होता है ये जो कि ट्रिपल ए साइज़ का होता है, और ये हमारा इन रिमोट्स वगैरह में लगता है। तो मेरे पास ये दोनों कैटेगरी मौजूद हैं। मैं इनकी प्राइस आपको बताऊंगा, और आज से 2-2.5 साल पहले इनकी परफॉर्मेंस क्या थी, आज क्या है। तो चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चार्जर से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने लो क्वालिटी का चार्जर या लो क्वालिटी के सेल परचेज़ कर लिए तो आपको खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने जो चूज़ किया वो इनर्जाइज़र का चार्जर है। अच्छा, ये जो दो सेल देख रहे हैं आप, ये इसके साथ मिले थे हमें। ये ट्रिपल ए साइज़ के हैं जो कि रिमोट में सेल लगते हैं, और इसमें एट ए टाइम ये जो बड़े सेल आप देख रहे हैं डबल ए साइज़ के, ये भी इसमें लग सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप दो सेल चाहें तो डबल ए साइज़ के इसमें चार्ज करें, या अगर इनको निकाल कर और अगर आप छोटे सेल चार्ज करना चाहें तो ये भी इसमें आप चार्ज कर सकते हैं। ड्यूअल ऑप्शन है इसमें। अच्छा, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये इन दो सेल समेत मुझे आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले 850 रुपये का मिला था, और ये मैंने कराची इम्तियाज़ सुपरमार्केट से परचेज़ किया था। और आज की डेट में भी इसकी प्राइस में कुछ ही इजाफा हुआ है, ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन परफॉर्मेंस ये जो इनर्जाइज़र के ये सेल और प्लस ये जो आप सेल देख रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस में 2-2.5 साल में भी कमी नहीं आई है। इसके अलावा ये जो दो ब्रांड आप देख रहे हैं, एक तो ये MP मल्टी पावर के नाम से है और दूसरे ये GP के नाम से हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं MP मल्टी पावर के सेल, ये मैंने यहाँ नवाबशाह से परचेज़ किए थे, और ये मुझे उस वक्त मिले थे जनाब दो सेल 250 रुपये के। और अगर इनकी क्वालिटी की बात करें तो आपको ये इस तरह भी पता चल जाएगा कि जो अच्छी क्वालिटी का सेल होगा उसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और जो हल्का सेल होगा मतलब वो वज़न में भी हल्का होगा तो क्वालिटी में भी हल्का होगा। ठीक है, और जनाब इनकी बात करें तो ये भी मुझे सेम प्राइस में ही मिले थे। ये ट्रिपल ए साइज़ के हैं, ये डबल ए साइज़ के हैं। और अगर इसके अलावा इनकी बात करें GP की, तो ये मैं कराची शेरशाह मार्केट से लेकर आया था, और ये मुझे 100 रुपये का एक सेल मिला था। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस कुछ कम है, या तो फिर इनकी ये बहुत पुराने हो गए शायद इस वजह से। और अगर लाइफ साइकिल्स की बात करें तो इनकी तकरीबन 1000 से 1100 लाइफ साइकिल्स होती हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार्जेस अप टू 1000 साइकिल्स। तो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके साथ जनाब आप ये देख रहे हैं, ये जो कैमलाइन कंपनी के सेल हैं, ये हमें दो सेल मिल रहे हैं 400 रुपये के, और ये आप देख रहे हैं 1.2 वोल्ट और 2000 mAh के ये सेल हैं। अच्छा, सेल तो ये हमने एक कार के लिए परचेज़ किए हैं रिमोट कंट्रोल की, लेकिन इसका चार्जर हमें सही फ़िलहाल नहीं मिला है। तो फ़िलहाल हमने इस तरह के ये चार्जर परचेज़ किए हैं, दो चार्जर। अच्छा, और अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो जनाब ये जो दो सेल हैं, इनको एक दफ़ा चार्ज करने के बाद मैं इस रिमोट में मुझे 6 महीने तक दोबारा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनमें बहुत ही लो पावर कंजप्शन होती है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो 4 रिमोट हैं, इसके लिए मैंने ये परचेज़ किए हुए सेल। अच्छा, अगर खिलौनों की बात करें, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होगा कि अगर आपके पास बिलफर्ज इस तरह के 8 सेल आपने परचेज़ कर दिए हैं, ठीक है, तो वो इसमें कैसे चार्ज होंगे। हालांकि इसको चार्जिंग के लिए कम से कम जो मेरे पास ये जो सेल हैं, इनका यहाँ पर डेटा भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब ये जो इनकी कैपेसिटी होती है, ठीक है दोस्तों, इनकी कैपेसिटी होती है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जनाब हमारे सेल हैं, ये 3000 mAh के हैं। ठीक है, तो इसमें 4000 mAh के आते हैं, 1500 mAh के आते हैं और 700 mAh के आते हैं।
तो जितनी ज़्यादा एमएच होगी डेफिनेटली उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी, उसका बैकअप उतना ज़्यादा होगा और उसको चार्जिंग का टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं इसके हिसाब से बाकी सेल्स को भी चार्ज करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये डबल ए साइज़ का जो सेल है 1300 mAh का, इसको 7 घंटे चाहिए। और इसी तरह 2300 mAh वाले को 12 घंटे चाहिए। और इसी तरह ही ट्रिपल ए साइज़ का जो 500 mAh का है उसको 5 घंटे, 700 mAh का उसको 7 घंटे और 800 mAh का 8 घंटे की उसको चार्जिंग टाइम चाहिए। तो यहाँ पर फिर मैं दोबारा आता हूँ कि अगर इस तरह के आप 8 सेल परचेज़ कर लेते हैं या 4 सेल और आपको इस किसी खिलौने में लगाने हैं तो अब इसमें तो आपको 8 घंटे पूरा दिन लग जाएगा। तो इसके लिए जनाब एक अलग से किट आती है जिसमें ये 6 या 8 सेल आप लगाएंगे और फिर उसका चार्जर भी एक अलग से होता है, जिस तरह हमारा मोबाइल का चार्जर होता है। तो अगर बल्क क्वांटिटी में आप इसको चार्ज करेंगे तो आपको फिर वो किट खरीदनी पड़ेगी और उसके साथ उसका अलग से चार्जर भी होता है। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से ये सेलों की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। एक दफ़ा का खर्चा है, अगर इस पर आपका 1500 से 2000 भी इन सेल्स पर खर्चा आ जाता है तो आपकी जान छूट जाएगी 6-6, 8-8 महीने तक। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करूँ और वो ये कि ये जो रिचार्जेबल सेल हैं ये आपको मिलेंगे 1.2 वोल्ट में, और ये जो नॉन रिचार्जेबल सेल हैं जिसको हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं ये आपको मिलेंगे 1.5 वोल्ट में। तो इनकी वोल्टेज थोड़ी सी कम होती है लेकिन आपकी परफॉर्मेंस पे इतना ख़ास असर नहीं पड़ेगा, काम निकल जाता है इससे। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरे नंबर पे आप जब खिलौने ख़रीद करेंगे तो उसमें देखें इस तरह के आप ये सेल इसमें लग सकते हैं 1.5, फिर 1.2 भी लगाएंगे तब भी लग जाएंगे इसमें सेल। लेकिन अगर इसके अलावा आपने इस तरह के खिलौने परचेज़ कर दिए जिसमें ये बैटरी लगती है तो देखें इसमें यहाँ पर वो आपके नहीं लग सकते, सेल नहीं फिट हो सकते। तो इसके लिए आपको फिर बैटरी परचेज़ करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि खिलौने इस तरह के परचेज़ करें जिसमें सेल लगते हों। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।